एक तो चिश्तिया के इन्होंने जब पब्लिक देखी सारी, तो उनको तो सबको पता चल गया ना, रिपोर्ट्स आ गई कि इलेक्शन हार रहे हैं। एक तो उससे डर गए। ये जो 9 बाई इलेक्शन करवाने थे, या तो सबके करवाते हैं, चुन के इन्होंने 9 बाई इलेक्शन करवाने थे जिस पर सब पे मैं खड़ा हो गया। अब ये डरे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों चांस लें, वो हार जाएंगे, तो इसको डिस्क्वालीफाई करवा के फिर जनरल इलेक्शन करवाएं। ये मेरी नाअहली के बाद इलेक्शन कराना चाहते हैं, कुछ भी कर लें, जीत नहीं सकते। कौम बेदार हो चुकी है, नाअहली से कुछ नहीं होगा। इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा मुकाबले से भागने के लिए पहले वो 9 हल्के चुने जहां उनको लगता था कि तहरीक इंसाफ कमजोर है। बड़े बड़े जलसे हुए तो ये लोग वहां से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, से भी भागने लगे। मसाइल का ये हल नहीं इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी भी सबके सामने आ गई। IMF के मुताबिक ये हुकूमत बहुत कमज़ोर है, मसाइल हल नहीं कर सकती। 4 माह में ऐसा क्या हो गया जो आटा महंगा हुआ। ये जब तक कुर्सी पर बैठेंगे उनके लिए अजाब है। इमरान खान के हक में मुल्क गिर एहतजाज कल होगा। PTI इजलास में फैसला। इमरान खान ने कहा 13 जमातें एक जमात से डरकर इलेक्शन से भाग रही हैं, हमारी तहरीक माफियाज को शिकस्त देना है। ट्वीट में लिखा, कल गुजरावाला में हकीकी आज़ादी का आखिरी जलसा होगा, अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकार बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान ने 11 सितंबर को कोयटा में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। फैसला सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बाइस किया गया। पंजाब हुकूमत बदलने से पहले वफाकी हुकूमत बदल देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हुकूमत चाहती है इमरान खान को बाहर कर दे, फिर इलेक्शन कराएं। इमरान खान को सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। हमारी सियासी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को $30 अरब की फौरी ज़रूरत है। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील करता हूँ। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ सैलाब में तबाह हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ने के लिए लाड़काना सहन बचाओ बंद पर मजीद 3 कट लगा दिए गए। पानी की सतह में मामूली कमी। इंडस लिंक कैनाल के बंद पर पानी के शदीद दबाव से 2 शगाफ पड़ गए। 29 देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन बेयारो मददगार। दादू में कश्ती माफिया मुतासरीन को लूटने लगा। सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद अफराद दोहरी मुसीबत का शिकार। डेंगू तेजी से फैलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2473 हो गई। सूबे में डेंगू अब तक 4 अफराद की जान ले चुका। पंजाब में डेंगू से मजीद 99 अफराद मुतासर, तादाद 1912 हो गई। सूबे में डेंगू से 4 अमवात हो चुकी। कराची में 24 घंटों के दौरान 104 केसेज रिपोर्ट। सैलाब ज़दगान के लिए तीनों मुसल्लह फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ। 24 घंटों में 32 परवाज़ों से फंसे हुए 163 अफराद को निकाला गया। मज़ीद 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब तक मुतासरीन में 5591 टन सामान तकसीम किया जा चुका। 29,69,000 अद्वियात तकसीम की जा चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर पुलिस की सहाफ़ियों से बदतमीजी। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल जावेद को धक्के दिए। अदालत के बाहर वज़ीर आज़म के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज। राना सना की IG को तहकीकात की हिदायत। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज़ की नशियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर तक के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया।
बोल न्यूज हमेशा आवाम की आवाज बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज उठाता रहेगा, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया, पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 42.70% हो गई। एक हफ्ते में LPG, आटे, अंडे और चिकन मटन समेत 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज, टमाटर और चीनी की कीमतों में कमी हुई। एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद हंगामा आराई। तोड़ फोड़ में मुलविस अफराद गिरफ्तार, फी मुलजिम 3000 दरहम जुर्माने आयद। आइंदा ऐसा किया तो जेल भेजा जाएगा या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पुलिस की वार्निंग। चेयरमैन PCB अफगान शायकीन की बदतमीजी का मामला ICC में उठाने का ऐलान कर चुके। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 122 रन का हदफ। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। कप्तान बाबर आजम 30 और मोहम्मद रिजवान 26 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका की बैटिंग जारी। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।